हम बात कर रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जनसंख्या। हमने देखा था कि ये जो जनसंख्या है जिसकी हमने चर्चा की, उसका काफ़ी कुछ पार्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जनसंख्या के बारे में। यानी हमने इससे पहले किस किस के बारे में पढ़ा जनसंख्या में हमने इससे पहले एक तो जिलों की जो आबादी है उसको बताया मैंने कि किस ज़िले की आबादी कितनी है और विशेष रूप से जनसंख्या में उसका कौन सा स्थान है। फिर हमने जाना लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात पढ़ा चुका ना आपको, लिंगानुपात। फिर लास्ट मैंने लिखवाया था आपको, लास्ट क्या टॉपिक लिखवाया था मैंने, नगरीय, यस, शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात। अच्छा, टॉपिक सिर्फ लिखवाया हुआ है, हेडिंग। अच्छा, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, ठीक है जी। यानी लिंगानुपात हम कंप्लीट कर चुके। ओके, सुनिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। हम देखेंगे कि कितना ग्रामीण जनसंख्या है राजस्थान में और कितनी शहरी जनसंख्या है। उसमें भी हम परसेंट में देखेंगे कि प्रतिशत किस जिले में ज़्यादा है नगरीय का और किस जिले में कम है नगरीय का, ग्रामीण का। अब देखिए, हम बात करेंगे कि राजस्थान में, देखिए ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि भारत जो है गाँवों का देश है। गाँव से मतलब कि यहाँ अधिकतर आबादी कैसी है, ग्रामीण आबादी है, रूरल आबादी है यहाँ की अधिकतर आबादी। हम ये देखेंगे कि राजस्थान जो है, उस राजस्थान की कितनी आबादी गाँवों में निवास करती है। बैठिए बैठिए, फटाफट बैठा करो। हेडिंग डाल दिया आपने, आंकड़े हैं, फटाफट लिखते हुए चलेंगे, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं। आंकड़े हैं, हेडिंग डाल दो। राजस्थान में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, राजस्थान में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ऐसे डाल दो आप। तो डाल दिए, ठीक है जी। देखो, ग्रामीण जो जनसंख्या है राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा, 75.1% और नगरीय जनसंख्या बात करें 24.9%। यानी राजस्थान में इतने व्यक्ति तो गांवों में रहते हैं। टोटल जो जनसंख्या है उसमें से 75% व्यक्ति कहाँ रहते हैं, गांवों में, और 24.9% व्यक्ति कहाँ रहते हैं, ये प्रतिशत दो बार लग गया, इसको हटा देना, शहरों में, ठीक है। यानी 24.9% व्यक्ति शहरों में और 75% व्यक्ति कहाँ, गाँवों में। इसमें से हम बात करें जनसंख्या कितनी है, देखिए टोटल जनसंख्या तो बता दी थी मैंने, 48,437। उसमें से कितने लोग जो हैं गाँवों में निवास करते हैं, कितने लोग गाँवों में निवास करते हैं, प्रतिशत के हिसाब से देखा हमने 75%, और संख्या के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो लिखिएगा 5,15,00,000 है, 5,15,00,000 है। 5,15,03,52 व्यक्ति कहाँ रहते हैं, गाँवों में, कहाँ रहते हैं, गाँवों में। और शहरों की अगर बात करें, हम शहरों की बात करें, 2011 का डाटा है। हाँ हाँ, उसके बाद में तो अभी तक जनगणना हुई नहीं ना। 1,70,00,000 है, 48,085 व्यक्ति। नहीं, सुनो, ऐसा है कि अभी तक नए जिलों के हिसाब से जनसंख्या का डिवाइडेशन हुआ नहीं है ना। अभी तक नए जिलों के हिसाब से तो अगर देखें तो सरकारी स्तर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है, सरकारी स्तर पर आंकड़े ऑथेंटिक उपलब्ध ही नहीं है। तो जब सरकारी स्तर पर जिला दर्शन आ जाएगा ना, तब हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिलहाल तो जैसी स्थिति बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और जहाँ तक है ना, अगर हम बात करें ना, तो नए जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं है एग्जाम में। रिसेंट मुश्किल से ये मानिएगा, ये जो 6-7 महीने के अंदर एग्जाम होने वाली हैं उनमें तो बनेगा नहीं। और फिर सरकारें चेंज हो गई हैं, हो सकता है पूरे जिले ही वापस हो जाएं चेंज। देखो, अब आपको प्रिपेयर करवाना तो ज़रूरी है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि समय के हिसाब से बदला है। अगर आ जाए तो फिर कोचिंग वाले के लिए तो आप ब्लेम करना स्टार्ट कर दो कि इन्होंने कुछ करवाया ही नहीं। नए जिलों के अकॉर्डिंग नए जिले बन गए थे फिर भी नहीं करवाया, इसीलिए कोचिंग वालों का तो देना मजबूरी हो जाती है। लेकिन आपने अगर पीछे वाली एग्जाम देखी है, जैसे अभी RS एग्जाम हुई थी, है ना, ऐसी जो एग्जाम हुई है उनमें नए जिलों से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं था।
और ना ही रिसेंट आने वाली 6-7 महीनों की जो एग्जाम है उनमें भी नहीं होगा, बशर्ते अगर सरकारी स्तर पे आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं ना तो क्वेश्चंस आने की संभावना बन जाती है। नहीं होते तो अब देखिए जनसंख्या जैसे मैटर में क्वेश्चंस हम ये कहें कि जब तक दोबारा जनगणना नहीं हो जाएगी ना तो ऐसे मैटर में नए अकॉर्डिंग क्वेश्चन देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डाटा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जैसा चल रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि ग्रामीण जनसंख्या भारत में राजस्थान में 75.1%, अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो 24.9%। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बात करें कि कितनी जनसंख्या है तो देखिए हमने लिखा 5,15,03,52। ये तो है ग्रामीण। अगर बात करें शहरों में तो 1,70,48,085। ये जनसंख्या कहाँ है? शहरों में। ठीक है, लाइन बदलिएगा, लिखिएगा सर्वाधिक और सीधे प्रश्न बनते हैं यहां से। सर्वाधिक लिखिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, हमने इधर लिखा शहरी, एक तरफ तो आगे के लिए जगह छोड़ देता हूं, एक तरफ लिखा ग्रामीण। ऐसे ही किया हमने, यहां लिखा हम ग्राम में सर्वाधिक कितना है ग्रामीण में? बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा, और लिखा 93.45%। ठीक है, फिर हमने शहरी में की बात की, और शहरी में देखो सर्वाधिक की बात करेंगे। पहले सर्वाधिक की बता देता हूं दोनों ही। सर्वाधिक कहाँ? कोटा। शहरी सर्वाधिक कोटा, और कोटा है 60.30%। ठीक है, अगर बात करें ग्रामीण में न्यूनतम प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम, ये प्रतिशत है, यहां भी कंफ्यूजन चलेगा। यहां अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग चले गए तो जिला बदल जाएगा, जनसंख्या अगर चले गए तो जिला बदल जाएगा। यहां हम प्रतिशत में देख रहे हैं। ठीक है, जिलों की स्थिति हम किस में देख रहे हैं? प्रतिशत में। ओके, यहां अगर बात करें न्यूनतम ग्रामीण, और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत कहां है? कोटा में। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत कोटा, और लिखा हमने 39.69। इतना ही लिखा ना? ठीक है जी। फिर हमने बात की सर्वाधिक कोटा में। अब देखेंगे नेक्स्ट, लिखिएगा न्यूनतम रुकिए, अरे इतना जल्दी ना करें। न्यूनतम ग्रामीण लिखवा दिया, न्यूनतम हो गया ग्रामीण में दोनों। अब लिखिएगा शहरी में आपने सर्वाधिक लिख लिया। ठीक है जी, लिखिएगा शहरी न्यूनतम जनसंख्या। हाँ, एक ही बात है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिखिएगा, सर्वाधिक नगरीय न्यूनतम डूंगरपुर। हाँ, डूंगरपुर 6.39%। ठीक है, 6.39%। लाइन बदलिएगा, लिखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। लाइन बदल के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, कोष्टक बनाए इसके आगे। निवास के अनुसार। अब प्रतिशत नहीं देख रहे हैं हम रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार देख रहे हैं। ठीक है, यानी किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। फिर आपने लिखा कोष्टक में निवास के आधार पर, और उसमें लिख लिए बराबर करके लिखिए जयपुर। कितने लोग रहते हैं जयपुर में ग्रामीण व्यक्ति? 31.54 लाख। कितने हैं? 31.54 लाख।
31.54 लाख। ओके 54 54 नहीं बोलेंगे इसीलिए 54 बोल दिया मैंने, है ना। लाइन बदलिएगा, लाइन बदलिए, लिखिएगा 31.54। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। 31.54 लाख, ठीक है। लाइन बदलिए, लिखिएगा, लाइन बदल के लिखिएगा। न्यूनतम, हाँ न्यूनतम ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। हाँ यस, किसके अकॉर्डिंग है? लोगों के रहने के अकॉर्डिंग, यानी कितने लोग रहते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर लिख लिए और क्वेश्चन में डाल दो 5.80 लाख है, 80 लाख है, 80 5.80 लाख, है ना। फिर लाइन बदलिएगा, फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, वही रहने के हिसाब से है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वही लोगों के निवास के आधार पे है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जयपुर, निवास के आधार पे है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। लिखिएगा 34.71, यस लाख। यानी जयपुर की जनसंख्या है ही सबसे ज़्यादा। जनघनत्व में भी देखा हमने सबसे ज़्यादा है 595। जनघनत्व कितना देखा था? 595, ठीक है। फिर लाइन बदलिएगा, यस न्यूनतम, यस न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, नहीं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़, यस 0.71 लाख। कितना हो गया? यानी मात्र 71,000, ठीक है। हाँ बैकवर्ड की बात नहीं है, इलाके का मतलब है, आपको पता है कि हमारे जो साउथ वाले इलाके हैं, हमारे जो साउथ वाले इलाके हैं, राजस्थान की बात करें, इंडिया लेवल पर नहीं, राजस्थान के जो साउथ वाले स्थान हैं वो हम कह सकते हैं कि उनमें मूलभूत सुविधाएं, विशेषकर शिक्षा का अभाव, विशेषकर शिक्षा का अभाव, और वहाँ की अधिकतर जनसंख्या हम कह सकते हैं रूरल आबादी है। वहाँ के लोग कैसे हैं? ग्रामीण है, वहाँ जनसंख्या शहरी नहीं है, कम प्रतिशत है। लाइन बदलिएगा, लाइन बदलिएगा और लिखिएगा लाइन बदल के, राजस्थान में साक्षरता, नहीं कुछ नहीं लिखना है, सीधा ही लिख दो राजस्थान में साक्षरता। हाँ हेडिंग के टाइप में, राजस्थान में साक्षरता। फिर अलग अलग तरीके से लिखवाएंगे आपको, नहीं अभी आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। राजस्थान में साक्षरता लिख लिए, ठीक है जी, राजस्थान में साक्षरता। लाइन बदलिएगा, ये तो हेडिंग हो गई, ये तो हेडिंग हो गई। फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा औसत साक्षरता दर, औसत, औसत साक्षरता दर। हेडिंग तो ऊपर लिख दिया आपने, औसत साक्षरता दर, फिर एरो लगाए और लिखिएगा 66.1%। छोटी वाली हेडिंग नहीं है, अरे आप बड़ा मतलब छोटी बड़ी हेडिंगों में बड़ा चलते हैं। आपने ऊपर ऊपर हेडिंग डाल दी, क्या डाला आपने? राजस्थान में साक्षरता, राजस्थान में साक्षरता लिख दिया, ठीक है जी, यस जनसंख्या के बाद में साक्षरता। अच्छा सुनो, चलो अब एक काम करना, पूरी कॉपी हेडिंग
एक काम करना, हाँ पूरी कॉपी हेडिंग है। एक काम करना, मैं बताऊं, मैं लिखता जाता हूं, आप तो उसके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। अब आपने लिखा यहाँ राजस्थान में, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राजस्थान में साक्षरता, ठीक है, राजस्थान में साक्षरता। लिटरेसी, लिटरेसी, लिटरेसी जो आप, साक्षर कौन होता है पहले तो ये बताओ, जब बात ही आ गई, वो तो अंग्रेजी हो गई जो लिटरेट होता है। यस, जो सामान्य रूप से पढ़ना लिखना जानता हो, सामान्य रूप से, ऐसे तो पढ़े लिखे सबको साक्षर थोड़ी, हम ये कहेंगे नॉर्मल रूप से। और विशेष रूप से साक्षरता में किस एज के व्यक्ति को शामिल करते हैं? 7 ईयर, 7 ईयर, यानी 7 साल, न्यूनतम 7 साल या 7 साल से ऊपर का वह व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो। अब ऐसे नहीं है उसे सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, भैया पढ़ना लिखना आना चाहिए नॉर्मल रूप से, वह साक्षर होगा, ठीक है। और हमने देखा कि राजस्थान में एवरेज रूप से हम साक्षरता देखते हैं तो कितनी है? 66.1%, ठीक है। लाइन बदल दीजिएगा, फिर से लिखिएगा राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, जिला विला कुछ नहीं लिखना है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर 79.2%, 79.2%। यस, औसत की बात कर रहे हैं हम, एवरेज देख रहे हैं अभी तक, ठीक है। लाइन बदलिएगा, ये लिखिएगा महिला साक्षरता दर। यस, महिला साक्षरता दर, सीधा लिखते रहो, महिला साक्षरता दर 52.1%, 52.1%। यस, 52.1%। इस बार उल्टा हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ क्या है, 2011 की, अभी जनगणना कहाँ हुई है? जनगणना हुई नहीं है अभी तक, डाटा कहाँ से आएंगे? सुनो, हमारे क्या है, अच्छा अब आप कह चुके हो तो मैं भी कह दूं, है ना, आप क्या है आपस में चर्चा बड़ा करते हैं। हमारे क्या है कि राजस्थान जो है ना, राजस्थान ले लो, भले इंडिया लेवल ले लो, आधी आबादी महिलाओं की होती है, लेकिन एक तो कार्य सहभागिता दर भी महिलाओं की बहुत कम है, क्योंकि महिलाएं, हम ये कह सकते हैं कि आजकल विशेष रूप से, आजकल तो फिर भी चलो कार्य में भागीदारी करने लग गई, वरना ये मानते थे कि महिलाओं का कार्य घर तक ही सीमित रहता है, पहले ऐसे माना जाता था। और इसी कारणवश महिलाओं में साक्षरता दर भी शुरू से ही कम बनी आ रही है, शुरू से ही कम आ रही है। राजस्थान हम देखते हैं कि इंडिया लेवल की अगर हम बात करें ना, तो साक्षरता में महिलाओं की दृष्टि से सबसे नीचे वाले पायदान पे आता है, यानी राजस्थान में महिला साक्षरता के हिसाब से राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है हमारा राजस्थान। किसके अकॉर्डिंग? हाँ, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है राजस्थान। यस, बिल्कुल सबसे लास्ट वाले पायदान पे, 28वें पायदान पे, ठीक है। यानी राजस्थान की, और अभी बहुत कुछ लिखवाऊंगा महिला साक्षरता के बारे में आपको। जेंट्स तो बहुत आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो फिर खुद ही नहीं बढ़ना चाहते, वो एक अलग बात है। पता है, देखो एक चीज़ है ना, आप यकीन करना, भले हमारा जो समाज है ना वो पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाएं भी अपनी सोच को उनके अकॉर्डिंग ढाल लेती हैं, जबकि वो गलत है, जबकि गलत है। सोच को घर में भी हम देखते हैं, घर में ही हम देख लेते हैं, उनको पसंद नहीं तो नहीं पड़े। हाँ बताओ, अब उनको पसंद नहीं है तो नहीं पढ़े भैया, अरे ये कौन सा काम हो गया, उनको पसंद नहीं है। यानी शुरू से ही हमारी सोच ही ऐसी बन गई, मेंटेलिटी ऐसी हो गई, और मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है, मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। अच्छा, लाइन बदलिएगा, लाइन बदलिएगा, लाइन बदल के फटाफट चल, लिखते हुए चल रहा है, हर लाइन लिखिएगा। राजस्थान में ग्रामीण, अब चेंज वेंज कुछ नहीं करना है, हेडिंग वेडिंग कुछ चेंज नहीं करनी है। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर, राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर 61.4%, ग्रामीण साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 61.4%। नेक्स्ट लिखिएगा शहरी साक्षरता दर,
लाइन बदल के, शहरी साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर 79.7%। शहरी साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर 79.7%। ठीक है, 79.7%। फिर लाइन बदलिएगा, फिर लाइन बदल लीजिएगा, फटाफट करते चलिएगा। फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, हेडिंग वेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 76.2%। ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर। फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा नगरीय, अरे बातें नहीं, नगरीय पुरुष साक्षरता दर, नगरीय पुरुष साक्षरता दर, फटाफट फटाफट 87.9। नगरीय पुरुष साक्षरता दर, नगरीय पुरुष साक्षरता दर 87.9। ठीक है, 87 अंग्रेजी मीडियम वालों की ये बड़ी आफत रहती है। 87.9। फिर लाइन बदलिएगा, फटाफट फटाफट, फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा, हाँ लिखिएगा महिला ग्रामीण साक्षरता दर, यानी ग्रामीण महिला साक्षरता दर, जैसे भी लिखें, महिला ग्रामीण साक्षरता दर कितनी आएगी बताइए? 45.8%। ग्रामीण महिला साक्षरता दर लिख लिए। फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा शहरी महिला साक्षरता दर, शहरी महिला साक्षरता दर, और इसमें लिखिएगा 70.7, 70.7%, 70.7%। लाइन बदलिएगा, लाइन बदलिएगा, लाइन बदल के लिखें सर्वाधिक, ये हर लाइन एक प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक नगरीय, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला, लिखिएगा उदयपुर। लिख दिया, कोष्टक बनाएं, इसके आगे कोष्टक बनाएं और उस कोष्टक में लिखें 87.5, 87.5%, 87.5%। फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला, लिखिएगा जालोर। इकहत्तर 71%, 71.1%, 71, 71.1%, 71.1%। लाइन बदलिएगा,
हाँ 1 ठीक था। लाइन बदलिएगा, लाइन बदल के लिखिएगा सर्वाधिक, सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण रुकिएगा 1 मिनट। हाँ कोई नहीं, लिख लिया तो वैसे ही लिखाएंगे। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक लिखो, सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष जोड़ दो सीधा ही, एक साथ चलते हुए लिखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला, या ग्रामीण, ग्रामीण के लिए सीधा अगर लिख लिया हो आपने ग्रामीण तो वैसे लिखवा देते हैं। लिख लिया क्या सर्वाधिक, पुरुष ना लगा कि अगर पहले ही किसी ने लिख लिया हो, पुरुष ऐड कर लिया क्या, चलो ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला लिख लियो, लिखिएगा इसमें झुंझुनू। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, और कोष्टक डालें 86.8%, 86 से 86.8%, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाले गांव में अगर पुरुषों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है, झुंझुनू में, ठीक है। लिखिएगा 86.8%। लाइन बदलिएगा और लिखिएगा न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है बताइए। सिरोही, सिरोही 64.6%, 64.6%। लाइन बदलिएगा, लिखिएगा सर्वाधिक, सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता दर। थोड़ा फास्ट करें जिससे फटाफट हो जाए, है ना, नहीं जनसंख्या 4 दिन चलती रहेगी। सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता दर वाला जिला झुंझुनू, झुंझुनू 59.8, 8%, 59.8%, ठीक है। फिर लाइन बदलिएगा, लिखिएगा सर्वाधिक, थोड़ा जल्दी, सर्वाधिक नगरीय महिला साक्षरता, सर्वाधिक नगरीय महिला साक्षरता दर वाला जिला उदयपुर, उदयपुर लिखवा दिया ना, कैसे कह रहे हो नहीं लिखवाया आपने, मैंने लिखवाया सर्वाधिक महिला ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम अब लिख रहे हैं ना, ये गांव के हिसाब से लिखा है अभी तक, ठीक है। आपने लिखा सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता दर वाला जिला, पहले सर्वाधिक ही तो लिखोगे, पहले न्यूनतम थोड़ी लिखोगे। और इसमें लिखो झुंझुनू, लिख लिया 59.8, है ना। फिर आपने लिखा सर्वाधिक नगरीय, ठीक है, महिला साक्षरता वाला जिला उदयपुर 81.2% है, 81.2%। अब लाइन बदल दो, लिखो न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता, आ गया आपका जो आप पूछ रहे थे, न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता, ग्रामीण महिला साक्षरता, न्यूनतम ग्रामीण ग्रामीण
महिला साक्षरता, महिला साक्षरता दर वाला जिला लिखिएगा सिरोही 32.7%। 32.7% पॉइंट है ये पॉइंट। बत्तीस 32.7%। ठीक है, लाइन बदलिएगा, लिखिएगा न्यूनतम नगरीय महिला साक्षरता दर वाला जिला न्यूनतम नगरीय महिला साक्षरता दर वाला जिला जालोर। जालोर 56.9%। 56.9%। 56.9%। और लास्ट लिख लीजिएगा इसी में, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला नहीं लिखवाया ना अभी तक। ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला नहीं लिखवाया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू नहीं लिखवाया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। हाँ हाँ, वो पुरुष लिखवाया हुआ है, ग्रामीण नहीं लिखवाया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। और कोष्टक लिखिएगा, कोष्टक में लिखिएगा 73.4। 73.4। लाइन बदलिएगा, लिखिएगा न्यूनतम ग्रामीण, सर्वाधिक लिख लिया, अब लिखो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम ग्रामीण, ये सर्वाधिक था, अब न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला सिरोही। जिला सिरोही। सिरोही कितना है? 49%। 49%। 49%। लाइन बदल दीजिएगा, लाइन बदल दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा रहा हूँ साक्षरता को लेकर, ठीक है। ये तो जिला वाइज स्थिति देख ली, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साक्षरता को लेकर, लिखिएगा। इसी में लाइन बदल के लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है, लिखिएगा राजस्थान, राजस्थान का भारत में, राजस्थान का भारत में पुरुष साक्षरता में स्थान, राजस्थान का भारत में पुरुष साक्षरता में स्थान, राजस्थान का भारत में पुरुष साक्षरता में स्थान 19वां। पुरुष साक्षरता में स्थान, ठीक है। कौन सा है? 19वां। लाइन बदलिएगा, लिखिएगा राजस्थान का, अरे फटाफट फटाफट, राजस्थान का, राजस्थान का भारत में महिला साक्षरता में स्थान। और मैंने यहाँ 27वां डाल रखा है, इसको एक बार 27वां ही लिखना है अभी, ठीक है। बिहार का है 28वां शायद, हाँ। राजस्थान का महिला साक्षरता में स्थान 27वां। 27वां लिख लिया।
लाइन बदलिएगा, लाइन बदल के लिखना है आपको। राज्य में, यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं, राज्य में महिला साक्षरता, राज्य में महिला साक्षरता में कमी वाले जिले, कमी वाले जिले, एरो लगाए सामने। सिर्फ 2 ही जिलों में महिला साक्षरता में कमी देखी गई है, बाकी में बड़ी है, ठीक है। और दोनों जिलों के नाम लिखिए, एक में है, एक है बाड़मेर, दूसरा है चूरू। कमी किस किस में हुई है? एक तो बाड़मेर में, एक चूरू में। ये 2 जिले हैं जिनमें कमी देखी गई है। और ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है इस हिसाब से कि बाकी सारे जिलों में महिला साक्षरता दर बढ़ी है, सिर्फ 2 जिले राजस्थान में जिनमें महिला साक्षरता दर घटी है। ओके, एक है बाड़मेर, दूसरा है चूरू, ठीक है। और कुछ लिखवाना हो तो 1 मिनट रुक जाइएगा। एक लाइन और डाल दीजिएगा। राज्य मतलब राजस्थान, राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर बताइए कितना है? पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर 27.1%, 27.1%, 27.1%, 27.1%, ठीक है। यानी देखो, इस हिसाब से राजस्थान भारत में अगर देखा जाए तो महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, सर्वाधिक अंतर वाला। तो आप कोष्टक में डाल सकते हो, भारत में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य। अब नई हेडिंग डाल लीजिएगा। सर वो तो लिखवाओ। क्या? सर मेरपुर में ना किस जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता है? सबसे दूसरे और 3-4 जिले। हाँ लिखवाऊँ क्या? हाँ। चलो, अरे जल्दी कीजिए, फिर ये काम लिख लीजिएगा फटाफट। वो कहीं पूछे ना तो 4-5 स्टेट। लास्ट ऑप्शन ये अच्छा, एक बातें नहीं, 1 मिनट, इसके लिए आधा पेज थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ लीजिएगा। अभी मेरे पास इसके फैक्ट डाटा नहीं है ना, तो फैक्ट डाटा के हिसाब से अगर पॉइंट में भी अंतर आ गया तो आपका गलत होने का चांस हो जाएगा। इसीलिए फैक्ट डाटा आधा पेज छोड़ लीजिएगा। हाँ, जितना भी हो, मेरे हिसाब से तो आप 10 लाइन पर्याप्त रहेंगी, 10 लाइन छोड़ लीजिएगा, ठीक है। और 10 लाइन छोड़ने के बाद एक अलग से हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डाटा में जब भी तब तक डाटा नहीं लिखवाना चाहिए जब तक आपके पास फैक्ट नहीं है, क्योंकि डाटा फैक्ट चलता है हमेशा। एक पॉइंट का अंतर भी आपका आंसर गलत करवा देता है। लाइन बदलिएगा, 10 लाइन छोड़ लीजिएगा फैक्ट रूप से।
और 10 लाइन छोड़ने के बाद एक हेडिंग डाल लीजिएगा, राजस्थान में, अरे बातें नहीं, राजस्थान में अनुसूचित जाति, राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति। टॉपिक है। यस, इतनी देर बाद तो आपको समझ में आता है टॉपिक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित, क्या कह रहे हो, जाति एवं जनजाति, ये नया टॉपिक है। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, SC ST, SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट। देखो अनुसूचित जो जनजाति होती है ना, एक तो जाति एक जनजाति, जनजातियों में तो विशेष रूप से भील और मेणा समुदाय, और अनुसूचित जो जाति आती हैं उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि रैगर हुए, बलाई समुदाय हुआ, ये जो समुदाय के व्यक्ति हैं ये इनमें आते हैं, ठीक है। हाँ, खटीक वगैरह जो है वो SC में, और ST में तो सिर्फ और भील और मेणा, भील और मेणा, ST। राजस्थान में तो विशेष रूप से ST में भील और मेणा, ठीक है। बिल्कुल, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि आरक्षण की वजह से हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि राजस्थान में ST में विशेष रूप से भील और मेणा, जिनमें भी भील जो समुदाय है वो शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भील समुदाय, हाँ, गुजर ओबीसी में भील समुदाय जो है वो, सुनो एक मिनट, भील समुदाय जो है वो शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ। अब आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप, मुझे पता है जैसे जातियों की चर्चा आती है ना किसी भी चीज़ पे, तो अरे आप ये आप, अरे भाई रुक तो जाओ, है ना। हमने कहा SC जो है, SC में तो जितने भी हम ये कह सकते हैं जो शोषित जातियां थी, जो हम कह सकते हैं, देखो पहले जब ये जाति बनाई गई ना तो ये जाति हम कह सकते हैं कि कार्य के अनुसार थी, कार्य के अनुसार। आपने पढ़ी होगी वर्ण व्यवस्थाएं, तो वो वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं मेरे से ज़्यादा बेटर। और ST जो है, ये ST हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से राजस्थान में जो पिछड़े समुदाय थे, जो बैकवर्ड इलाकों में विशेष रूप से रहते थे, जैसे भील और मेणा समुदाय। अब आपको पता है कि मेणा समुदाय तो शिक्षा में फिर भी आगे बढ़ गया है, लेकिन भील समुदाय शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाया। तो जितना भी ST समुदाय को जो आरक्षण मिला हुआ था, इसका लाभ किसने लिया? मेणाओं ने। इसीलिए वो आज ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर, आप देखते हैं कि बड़े बड़े पोस्ट पर। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आरक्षण से हैं, नहीं भैया, ये गलत सोच है कईयों की। अब ये जो कहते हैं ना कि जो माइंड होता है वो किसी जाति का मोहताज नहीं होता है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया वो इस जाति से इसीलिए आगे बढ़ गया, नहीं भैया, ये गलत है। हो सकता है उसका माइंड ही ऐसा हो, ब्रिलियंट माइंड का व्यक्ति हो, है ना। तो ब्रिलियंट माइंड वाले भी हैं, आरक्षण तो है ही है। अच्छा देखिए, जब पहले आरक्षण लागू किया गया था ना, तो आरक्षण पता है हकीकत रूप में किसको दिया गया था? हकीकत रूप में आरक्षण किसको दिया गया था? इकोनॉमिक दृष्टि से दिया गया था शुरू में आरक्षण, यानी जो वाकई में गरीब समुदाय है उनको आरक्षण दिया गया था। फिर बाद में इसे जातिगत कर दिया गया। ये राजनीति है जातिगत करना, तो बाद में। पहले आरक्षण हकीकत रूप में दिया गया था किस अकॉर्डिंग? आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग शुरू में। अब सरकारें हैं, बताओ, जिसको मिला हुआ है, उनके जो व्यक्ति है ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, तो ये इसको हटने का सवाल ही नहीं है ना। अब आपने हेडिंग लिख दी राजस्थान में SC और ST। अब उसके बारे में लिखिएगा, लाइन बदलिएगा, लाइन बदलते ही पहली लाइन लिखिएगा कुल अनुसूचित जाति, बातें नहीं, कुल अनुसूचित जाति, कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या, कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या। और अनुसूचित जाति को हमने लिखा है शेड्यूल कास्ट SC, ठीक है। 122.21 लाख, 122.21 लाख, 122.21 लाख यानी 1,22,21,000 इनकी संख्या है ये, ठीक है। फिर लाइन बदलिएगा, राज्य में
एससी जनसंख्या अनुपात एससी जनसंख्या अनुपात 17.8%। 17.8%। एससी जनसंख्या अनुपात कितना है? 17.8%। और देश की बात करें तो अगर हम देश की बात ना करके हम ये कहें कि देश की अनुसूचित जो जाति है उनका कितना परसेंट है, ये लिख लीजिएगा कोष्टक में। देश की एससी का 6.07%। 6.07%। देश की एससी, एससी का मतलब अनुसूचित जाति का 0.67%। 6.07% लिखा है मैंने, वही बोला है 6.07%। 6.07%। लाइन बदलिएगा। आपने कोष्टक में लिखा कि देश की एससी अनुसूचित जाति का 6.07%। ठीक है, 6 पॉइंट, हाँ, यानी जितनी देश में एससी समुदाय के लोग हैं ना, उनका 6.07% कहाँ निवास करता है? राजस्थान में। ये लिखवाया आपको। लाइन बदलिएगा, लिखिएगा सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला जयपुर। जयपुर कितना है? क्वेश्चन में लिखा 10.03 लाख। प्रतिशत नहीं देख रहे हैं हम जनसंख्या देख रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग तो बदल जाएगा। 10.03 लाख। लाइन बदलिएगा। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर। छत्तीस 38%। अब जिसके श्री लगा हुआ है तो नहीं लगाएंगे। हाँ, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है तो उसके श्री लगा हुआ है तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 36.58%। यानी कितना है श्रीगंगानगर में एससी जनसंख्या का अनुपात? देखिए 36.58%। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, लाइन बदल के। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर। तीन 3.76%। डूंगरपुर में कितना है? 3.76% है। सर्वाधिक कहाँ देखा प्रतिशत हमने? जयपुर में। और सॉरी, प्रतिशत जयपुर में नहीं देखा है, प्रतिशत कहाँ देखा है? श्रीगंगानगर में। और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ देखा? डूंगरपुर में। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? श्रीगंगानगर। और न्यूनतम प्रतिशत डूंगरपुर में। फिर लाइन बदल दीजिएगा, एक और लिख लो, एक और। चलो कोई बात नहीं, कल लिखवा देंगे, आज पूरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कल। और कल मेरे को याद और दिलाना कि सर आपने 10 लाइन हमें बीच में स्पेस छुड़वाया है, जिससे मुझे भी पता रहे। बाकी नेक्स्ट क्लास।